बेटी बचाओ की बात करने वाले पीएम मोदी करते हैं बलात्कारियों का प्रचार। अनिल चौधरी, बक्सर में बहुजन समाज पार्टी को सर्वजन महिलाओं का समर्थन मिल रहा है, जिसके तहत आज जीविका कार्यालय बक्सर में आयोजित मिलन समारोह में उपस्थित सैकड़ों महिलाओं ने बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी अनिल चौधरी को अपना समर्थन दिया। इस दौरान दूसरे विभिन्न दलों की महिलाओं ने भी पार्टी का दामन थामा और केंद्र की मोदी सरकार को महिला विरोधी बताया। महिलाओं ने कहा कि बहन मायावती एक महिला है और वे महिलाओं का मान सम्मान और दुख दर्द समझती हैं, इसलिए उन्होंने अनिल चौधरी को एक जिम्मेवारी देकर यहां बक्सर में भेजा है। इसीलिए हम महिलाओं का फर्ज बनता है कि हम उनका समर्थन करें और बहन मायावती को मजबूत करें। वहीं अनिल चौधरी ने महिलाओं के सवाल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला और कहा कि प्रधानमंत्री के मुंह से बेटी बचाओ के नारे अच्छे नहीं लगते हैं। बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार ने कहा कि मोदी सरकार में महिलाओं पर हमले बढ़े हैं, उनके मान सम्मान को अच्छे दिन के नाम पर रौंदा गया है। वहीं हाल बिहार में भी है, यहाँ सरकार में रहने वाले लोगों को जीविका दीदी हो या आंगनबाड़ी की महिलाएं, सबों पर लाठी बरसाई गई। गरीब और दलित बहू बेटियों की आबरू लूटी गई, लेकिन फिर भी सुशासन के राज में उन्हें न्याय तक नहीं मिला। इसलिए हम बक्सर की महिलाओं से अपील करते हैं कि आप इस बार लोकसभा चुनाव में इस महिला विरोधी लोगों के खिलाफ एकजुट होकर अपना एक मत अपने सम्मान के लिए हाथी छाप पर देने का संकल्प लें और इस संदेश को पूरे लोकसभा तक पहुंचाने का काम करें, क्योंकि यह कलयुग है जिसमें सत्ता में दुश्मन भरे पड़े हुए हैं। उनसे खुद को बचाना है, खुद ही कृष्ण की भूमिका निभानी है। इससे पहले कि मिलन समारोह में भाजपा महिला विंग के पूर्व नगर अध्यक्ष हनी जायसवाल, भाजपा कार्यकर्ता रूबी श्रीवास्तव, राजद कार्यकर्ता रीना खरवार समेत सैकड़ों जीविका दीदियां एवं आजीविका समूह की महिलाएं बहुजन समाज पार्टी में शामिल हुई। कार्यक्रम की अध्यक्षता मनोज कुमार सिंह एवं संचालन संगीता कुमारी ने किया। कार्यक्रम का संयोजन गुप्तेश्वर पटेल ने किया। इस अवसर पर अनिल कुमार ने सबका स्वागत करते हुए कहा कि तमाम बहनों के पार्टी में जुड़ने से निश्चित रूप से पार्टी में और मजबूती आएगी। इस बार बक्सर में आर पार की लड़ाई है, बक्सर के विकास की लड़ाई है और बक्सर के सुनहरे भविष्य की लड़ाई है। उन्होंने कहा कि बक्सर का स्वर्गीयकरण विकास हमारा प्राथमिकता है। कि आज हमारी बक्सर की माताएं और बहनें इस बैठक को आहूत की हैं। मनोज राय जी हैं उनके नेतृत्व में, और बक्सर को बदलने के लिए इन्होंने संकल्प लिया और बक्सर को विकसित बनाने के लिए हर वो रास्ते को खोलना चाहती हैं। और इसी के लिए आज बहुजन समाज पार्टी के साथ तमाम माताएं बहनें जो है उपस्थित हैं, आई हुई हैं और ये संकल्प ली है कि इस बार बक्सर विकास करने वाले के साथ होगा और बक्सर बेटा का होगा। जो बक्सर का बेटा हो, बाहरी को हम नहीं जिताएंगे, और जो बक्सर को ठगने का काम किए हैं, बक्सर को लूटने का काम किए हैं, उनको इस बार सबक सिखाएंगे। देखिए, कल हमारा नामांकन नहीं है, हम लोग 14 तारीख को नामांकन कर रहे हैं और 14 तारीख को नामांकन बहुजन समाज पार्टी का होगा, उसकी तैयारी हम कर रहे हैं। देखिए, हमारे मुख्य मुद्दे हैं बक्सर को विकसित बनाने। बक्सर में कॉलेज की बात हो, महिलाओं की कॉलेज की बात हो, यूनिवर्सिटी की बात हो, और बक्सर में हर वो चीज जो नहीं हुआ है, चाहे वो घरेलू उद्योग की बात हो, महिला सशक्तिकरण का नारा देने से महिला सशक्तिकरण नहीं होगा। प्रयास सही मामले में करना कि हमारी महिलाएं मजबूत हों, और जब तक आर्थिक रूप से मजबूती उनके पास नहीं होगी तब तक वो नहीं हो पाएगी। उनकी झोपड़ियों को हटा के पक्के मकान में बदलना, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, सब उन मुद्दों के लिए लड़ाई लड़ना, जहां हमारे बक्सर में विकास की बात है। देखिए, अश्विनी चौबे जी ने हमारे बक्सर के विकास के लिए एक भी ईंट रखने का काम नहीं। इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी सही मामले में नहीं चाहती है कि हमारा बक्सर विकसित है, बक्सर को पिछले पायदान पर रखना चाहती है। इसीलिए बक्सर के आम आवाम इस बार बहुजन समाज पार्टी के साथ, अपने बेटा, अपने भाई अनिल चौधरी के साथ खड़े हैं और बक्सर को विकसित बनाने के लिए सब लोग संकल्पित हो। धन्यवाद। हम महिलाओं को सलाम करना चाहते हैं, प्रणाम करना चाहते हैं और इनके साथ हर दुख के घड़ी में शामिल होने की बात कर रहे हैं कि आपके साथ शामिल होकर के बक्सर को विकसित बनाने के लिए जो आप आशीर्वाद देंगे, उस आशीर्वाद के माध्यम से
बक्सर को विकसित ही नहीं, तमाम बक्सर के माताओं और बहनों के मान और सम्मान की लड़ाई लड़ना आपका बेटा, आपका भाई अनिल चौधरी का। पार्टी में महिला आज ज्वाइन की है, उसको उन लोग को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि एक बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो महिला को मान सम्मान देती है। इसलिए महिला समझ गई है कि हमें किस रास्ते पे जाना चाहिए, इसीलिए अब वो रास्ता चेंज कर वो बहुजन समाज पार्टी में ज्वाइन की और अपने मान सम्मान अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए आगे आ गई। आज का जो मुख्य उद्देश्य था, आज का मुख्य उद्देश्य था कि जो बक्सर लोकसभा प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी से अनिल कुमार चौधरी जी लड़ रहे हैं, वो महिलाओं के मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसीलिए पूरे जीविका दीदी हैं, जो भी महिला सशक्तिकरण हमारी बहन बेटियां सब उपस्थित हुए हैं, क्योंकि हमारी लड़ाई मान सम्मान की है। क्योंकि जब अब मान सम्मान नहीं रहेगी तो हमें कुछ नहीं, क्योंकि देख रहे हैं आज केंद्र सरकार हो या बिहार सरकार हो, दोनों सरकार के रहते भर में हमारे बेटियां निर्वस्त्र घुमाया जा रहा है। उसे देखते हुए महिलाएं अब रास्ता मोड़ ली है और वो अनिल कुमार चौधरी जी के पूरी तरह से शपथ ली है कि हमें मान सम्मान की लड़ाई लड़ने के लिए बक्सर लोकसभा प्रत्याशी अनिल कुमार चौधरी जी को जिताना है और अपना मान सम्मान लाना है। भारी संख्या में आज महिलाएं आज के बहुजन समाज पार्टी, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा खुशी मिल रही है, क्योंकि आज देख रहे हैं कि महिला, आप देख रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारा दे रहे हैं, तो बेटी ना बच रही है ना पढ़ रही है, क्योंकि बेटियां पढ़ेगी कैसे? आप देख रहे हैं कि जो शोषित वंचित समाज की बेटियां हैं, वो कहीं न कहीं जो अपने हक अधिकार से वंचित है, तो हक अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए अब जो महिलाएं हैं, बेटियां हैं, वो जागरूक होकर बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन की और उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि अपना अधिकार के बारे में जान गई है कि हमारे किसी भी देश में जीएसटी नहीं है। एक भारत ही ऐसा देश है जहाँ पे 18% जीएसटी लगाया गया है। आप देख लीजिए, जीडीपी की बात कीजिए तो आज हमारे देश में जीडीपी कितना है, आज गिरकर कितना पहुंच गए हैं, तो आप ये देख रही है ना, क्योंकि अब शिक्षित महिला हो रही है और शिक्षित होने के बाद हम लोग जागरूक हो गए हैं। और जो हमारे डॉक्टर बाबा साहेब ने संविधान लिख कर दिए, तो संविधान में हमें लिख कर दिए, तो उसे हमें पूरी तरह से लेना है अधिकार को। अब हमें अधिकार से वंचित कोई भी सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे बिहार सरकार हो, हमें वंचित नहीं करेंगे, क्योंकि जब बहन कुमारी मायावती यूपी में 4 वर्ष सरकार बने तो वहाँ के पुलिस प्रशासन जो रहे वो बहुत अच्छे से काम किए और टाइट रहे, क्योंकि वहाँ के महिलाएं बहुत सुरक्षित फील किए। और आज के जो सरकार हैं वो से देख रहे हैं कि नाखुश हो रहे हैं, क्योंकि जब हम सुरक्षित नहीं रहेंगे, जब हम शिक्षित नहीं रहेंगे, तो हम अधिकार की बात कहाँ से करेंगे? आज कॉलेज जा रहे हैं तो हमें कॉलेज में सुरक्षा नहीं मिल रहा है, जब हम रोड पे चल रहे हैं तो रोड पे सुरक्षा नहीं मिल रहा है। जैसे आप देख रहे हैं कि अभी हम माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, वो बात कर रहे हैं कि इसे आप राम मंदिर बना दिए, तो उनको तो हम कहते हैं कि आप राम मंदिर बनाएं, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप जब राम मंदिर बनाएं तो आप महिला यूनिवर्सिटी क्यों नहीं बनाएं? हमें शिक्षा की जरूरत है, तो आप तो हमें मानसिक गुलाम बना रहे हैं, हमें शिक्षा से वंचित कर रहे हैं, तो हम शिक्षित नहीं रहेंगे। तो आप बताइए कि जब हमें पेट भरेगा, जब हम शिक्षित रहेंगे, तब ना अधिकार की बात करेंगे, तब ना हम राम के पास जाएंगे। ठीक है, आपको आस्था है, हम आस्था किसी को नहीं। जब भगवान को मतलब होता है कि हमें प्राकृतिक, जितना भी प्राकृतिक है वो हमें हवा जैसे हमें सांस लेने में मदद कर रही है, तो हमें प्राकृतिक से जितना भी हमें प्रार्थना मतलब हम लोग करते हैं कि हमें प्राकृतिक पे हमें विश्वास है कि हम लोग प्रकृति को मानने वाले हैं, तो हम आस्था रखते हैं। भगवान का मतलब ये नहीं कि बस उनको पूजो, उनके बारे में जानिए। पूजा का मतलब होता है कि पूजिए, जब उनके बारे में जानिए, ये नहीं कि हम पूज रहे हैं उनके बारे में जान नहीं रहे हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी जब आप बात करते हैं राम मंदिर को, तो उनको पहले शिला जो उद्घाटन किया वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि मंदिर बनकर पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ था, उसे पहले ही उद्घाटन कर दिए। तो आपको क्या लगता है कि इनसे उनका वोट बनने वाला है? और वोट बैंक के चलते वो उद्घाटन कर दिए, तो उद्घाटन कर दिए तो उनका पता हो गया है सारे लोग को और महिलाओं को कि आप जहाँ पे आप जुम्मेबाजी कर रहे हैं वो आप चलने वाले नहीं है। तो अब जितने भी मतलब महिलाएं हैं, बेटियां हैं, जो भी बक्सर की जनता है, वो सब जागरूक होकर कह रहे हैं कि हमें शिक्षा और सम्मान की लड़ाई लड़ना है
और हमें वैसे ही प्रत्याशी को चुनना है जो हमें शिक्षा और सम्मान दे। 14 तारीख को आप लोगों का नाम 14 तारीख को उनका नामांकन है। उसमें सभी महिलाओं से मैं निवेदन करूंगी कि उस समय अपना भारी से भारी संख्या में हमें दिखाना है अनिल कुमार चौधरी जी के लिए कि हमें अब वोट आज से ही देख लीजिए कि अनिल कुमार चौधरी जी जीत रहे हैं और पूरे बक्सर में एकदम घर घर में ये बता देना है कि अब इनकी लहर हम लोग को जीतना है। अनिल कुमार चौधरी जी नहीं जीत रहे हैं, हम लोग जीत रहे हैं, बेटियां जीत रहे हैं, बहनें जीत रहे हैं, महिलाएं जीत रहे हैं, बक्सर की जनता जीत रही है। तो बक्सर की जनता अब पुकार कर रही है कि अनिल कुमार चौधरी जी को लाना है और हमें शिक्षा, रोजगार और हमें स्वास्थ्य पे ध्यान रखना है, क्योंकि हमें स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा तो हम नहीं कर सकते हैं आपको आज तक। जैसे हमें स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो हम मंदिर जा सकते हैं, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो हम स्कूल जा सकते हैं, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो हम रोड चल रहे हैं। आज देखिए कि अब स्वास्थ्य की बात भी आप नहीं कर रहे हैं आज की जो सरकार है। तो क्या मेरा नाम गनीता यादव है और मैं गया से हूँ और यहाँ पे जितने भी बक्सर के लोकसभा प्रत्याशी रहे उनसे मैं बहुत ज्यादा मतलब मिली तो देखी कि बेटियों को मान सम्मान देने में बहुत ज्यादा योगदान रहा। इससे मैं प्रभावित होकर जो महिलाएं हैं इतने जुड़ गए बक्सर के कि महिलाएं हमें बुलाने पे मजबूर किए कि आप आइए और हमें जो बक्सर की महिलाएं वो जागरूक नहीं है उन्हें बताना है कि हमें जो मान सम्मान कहाँ मिलना चाहिए। तो अब हमारे सारे जो महिला जीविका दीदी हैं और जो हमारे बहनें बेटी हैं जो हमें मताधिकार दिए हैं उन्हें वोट का वैल्यू समझ गए और उन्होंने समझ कर और वोट करेंगे, क्योंकि वोट का वैल्यू समझे और बोले कि हम वही वोट करेंगे जहां हाथी की बटन दिखेगी और हाथी को बटन देकर वही दबाएंगे और अनिल कुमार चौधरी जी को वोट देंगे। क्या कहना चाहेंगे? जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं गया से चुनाव फर्स्ट चरण में मेरा चुनाव था, बहुजन समाज पार्टी बहन जी हमको आशीर्वाद दी थी, वहाँ मेरा चुनाव हो गया, बहुत अच्छा रहा। और यहाँ स्टार प्रचारक के रूप में अभी आए हैं और बक्सर में अनिल सर का प्रचार प्रसार करने के लिए यहाँ की महिलाएं बहुत एक्टिव हैं। अनिल सर इतना महिलाओं से मिले हुए हैं, महिलाओं के समस्या को समझे हुए हैं, इसलिए यहाँ की महिलाएं पूरी एक्टिव है। हम सब लड़कियां भी यहाँ की सब एक्टिव हैं, क्योंकि महिलाओं के लिए आज तक यहाँ कॉलेज अच्छा नहीं खुला, कोई नर्सिंग होम के लिए कोई नहीं, अस्पताल का अच्छा व्यवस्था नहीं है, जो अनिल सर ये काम करने का काम करें। क्योंकि देखिए आज के डेट में हर जगह बीजेपी की सरकार रही है और कहीं बीजेपी के सरकार में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, चाहे वो कांग्रेस के सरकार हो चाहे बीजेपी के सरकार हो, कभी सुरक्षित नहीं रहेगी। तो हमारे जब तक बहुजन समाज का सरकार नहीं बनेगा, हमारी एक महिला की पार्टी है, हम लोग के कहा जाता है बाबा साहेब हम लोग को संविधान दिए, हम लोग को अधिकार दिए, उस करवा को हमारे बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माननीय कांशीराम साहब जी ने लेके आए और आज तक हमारी बहन कुमारी मायावती जी उनको लेके चल रही है। तो हम लोग आज सब महिलाएं जाग गई हैं, बक्सर की सारी महिलाएं जाग गई हैं, क्योंकि हर जगह देख रही हैं कि महिलाएं हमारे हर जगह देखिए बलात्कार के शिकार हो रही है बीजेपी के सरकार में। तो हमारी महिलाएं चाह रही हैं कि नहीं, हमें वैसा सरकार नहीं चाहिए, हमारी बहन जी जैसा आयरन लेडी चाहिए, संसद की शेरनी चाहिए जो जिधर चले उधर दहाड़े। और संविधान की रक्षा हमारी बहन कुमारी मायावती जी कर सकती है, न कि कोई कर सकता है। कांग्रेस की सरकार में भी हमारे संविधान के साथ छेड़छाड़ किया गया है, जब इंदिरा गांधी की सरकार थी तभी हमारे संविधान को बहुत बार संशोधन किया गया है। और आज बीजेपी सरकार कह रही है कि 400 पार 400 पार, अगर 400 पार करती है तो ये बीजेपी भी हमारे साथ खिलवाड़ करेगी, हमारे संविधान के साथ खिलवाड़ करेगी। इसीलिए हमारे सब महिलाएं जाग रही है हर जगह, क्योंकि उनके अधिकारों की बात है ना। अगर संविधान खत्म हो जाएगा तो हमारी महिलाओं का अधिकार खत्म हो जाएगा, क्योंकि बाबा साहेब हिंदू कोड चिन्ह लाए, जिस टाइम में महिलाओं का पढ़ने का अधिकार नहीं था, बाबा साहेब ने पढ़ने का अधिकार दिया। हमारे राष्ट्रीय माता सावित्री बाई फुले जी ने स्कूल का स्थापना कराई और बाबा साहेब ने हिंदू कोड बिल में देखिए जो महिलाएं आज नौकरी करती है उनको अगर छुट्टी की जो बच्चे होते हैं प्रसूति का जो अधिकार होता है वो हमारे बाबा साहेब का ही देन है। तो इसलिए हमारे महिलाएं चाह रही हैं आजादी,
और अच्छा जिंदगी जीना चाह रहे हैं, इसलिए संविधान को बचाने के लिए हमारे बक्सर के अनिल कुमार जी के साथ है और इनको जिता करके बहन जी के हाथों को मजबूत करेंगे और बहन जी को पार्लियामेंट में भेजने का काम करेंगे। 14 मई को अनिल सरकार जी नामांकन है, इसमें सारी महिलाएं पूरे बक्सर के जनता पूरे साथ हैं और आपके माध्यम से जितने लोग जुड़े हुए हैं मैं उन लोगों से भी नम्र निवेदन करूंगी कि आप लोग आइए। 14 मई का इनका नामांकन है, आप लोग साथ दीजिए और बक्सर का विकास चाहिए तो अनिल कुमार जी को लाना। जी मेरा नाम सुषमा कुमारी अधिवक्ता।